अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AHN सेंसेस। आज का लेक्चर है कंपाउंड के बारे में। ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पिछले लेक्चर नंबर 4 में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में लेक्चर दिया था। तो इस लेक्चर में मैं 4 क्राइटेरिया पे बात करूँगा, वर्क करूँगा। तो सबसे पहले कंपाउंड का डेफिनेशन, फिर उस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद टाइप ऑफ कंपाउंड और फार्मूला। ये 4 क्राइटेरिया एक कंपाउंड को अच्छा समझने के लिए बहुत मस्ट हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। द प्योर सब्सटेंस विच मेड अप फ्रॉम 2 or more different types of element which are combined chemically at a fixed ratio is called compound। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है प्योर सब्सटेंस, चूँकि मैंने लेक्चर नंबर 4 में सब्सटेंस को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था, तो स्लाइटली टच यहाँ पर भी मैं दूंगा। तो ये जो है सब्सटेंस है, सब्सटेंस समझ लीजिए, इसका केमिकल नेचर देखते हैं। केमिकल नेचर किस तरह होना चाहिए। अगर आप एक सिंपल उठाओगे, अगर वो एक किस्म के एटम से बना था तो आप कहेंगे कि एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एक किस्म की क्या है? एटम है। अगर आप एक कंपाउंड उठाओगे, उसमें एक ही किस्म की हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल था, एक ही किस्म के, जैसे ये H2H2H2। हाँ, अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड या और मॉलिक्यूल आ गए तो नो, ये फिर कंपाउंड नहीं बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा। ठीक है। कंपाउंड के लिए ये कॉन्सेप्ट होना मस्ट है कि बहुत सारे एक जैसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल या बहुत सारे एक जैसे फार्मूला यूनिट। ठीक है। अभी मैं जो डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड है उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा। डेफिनेशन में मैंने हम लोगों ने ये बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है। ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये मिल के कंपाउंड बना है। चूँकि कंपाउंड में ये है बहुत सारे एक ही किस्म की क्या है मॉलिक्यूल है, वो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस पूरे को हम लोग कंपाउंड नाम देंगे। जस्ट एक पार्टिकल उसको हम लोग क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूल नाम देंगे। अभी मुझे कंपाउंड को समझने के लिए जस्ट मैं एक मॉलिक्यूल को उठाऊंगा, उसको मैं स्टडी करूंगा तो मैं कंपाउंड समझूंगा। ठीक है। अब देखिए कंपाउंड के डेफिनेशन में ये 4 कीवर्ड्स हैं। प्योर सब्सटेंस वो मैंने एक्सप्लेन किया, डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एक चीज़ याद रखिए, एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। अगर कंपाउंड की बात आ जाए तो आपने एलिमेंट की बात करना है। अगर मॉलिक्यूल की बात आ जाए, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात आ जाए, तो फिर आपने एटम का बात करना है। कंपाउंड जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट से बना हुआ है, और मॉलिक्यूल जो है वो सेम एटम भी हो सकता है और मुख्तलिफ एटम भी हो सकता है। तो चूँकि मैं इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं जस्ट एक मॉलिक्यूल को उठाऊंगा। ठीक है। अब देखिए ये मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट एलिमेंट्स वो कंपाउंड के लिए हैं, या डिफरेंट एटम्स। अगर मॉलिक्यूल की बात करूँगा तो मैं डिफरेंट एटम्स की बात करूँगा। तो ये एटम किस तरह कंबाइन है? ये केमिकली कंबाइन है। जैसा ये एक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सी बॉन्ड है? ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर मैं अमोनिया के कंपाउंड की बात करूँगा तो इट इज़ मस्ट कि 1:3 होना चाहिए, क्योंकि एक नाइट्रोजन है, 3 क्या है? हाइड्रोजन है। 1:3। ठीक है। तो हर कंपाउंड का अपना रेशो है। ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसा क्या है H2 है ना, H2 है, तो मैं कहूँगा कि वाटर के कंपाउंड का क्या रेशो है, तो आप कहेंगे कि 2:1। दो हाइड्रोजन और ये क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। अगर मैं ये कहूँगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में कितना रेशो है, ये 2 का रेशो, मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो 1:1। अब ये अलग कंपाउंड है और ये अलग कंपाउंड। इट इज़ मस्ट कि हर कंपाउंड का जो एलिमेंट का रेशो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड। एक बात याद रखिएगा, अब टाइप्स जो है उसके बॉन्ड के बेस पे उन लोगों ने क्या किया है? क्लासीफाई किया है। जैसा ये कंपाउंड है, क्योंकि ये कंपाउंड है, अनेक कंपाउंड है, और इस एक जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम लोग क्या नाम देंगे?
फार्मूला यूनिट। अब ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इस एक को हम लोग क्या नाम देंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड ये है कि एक मॉलिक्यूल, ठीक है, में जो एटम के बीच में बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड में ये फार्मूला यूनिट आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, जस्ट ये है जैसा ये है। तो ये सोडियम क्लोराइड किस बॉन्ड से कंबाइन है, ये आयनिक बॉन्ड से कंबाइन है। ये H2 जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन है किस बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, एक है सिंबल। सिंबल हमेशा एलिमेंट के लिए यूज़ होगा। अगर मैं कहूँगा ऑक्सीजन के एलिमेंट का क्या सिंबल है, तो आप कहेंगे कि वो, मैं कहूँगा हाइड्रोजन के एलिमेंट का क्या सिंबल है, आप कहेंगे कि H। तो इसी तरह फार्मूला जो है वो कंपाउंड के लिए यूज़ होगा। ठीक है, फार्मूला जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, कंपाउंड के लिए यूज़ होगा। जैसे H2 है, ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या नाम देंगे, कंपाउंड। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, CO2। तो ये क्या है, ये फार्मूला है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और मेरा लेक्चर जो है शेयर कीजिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के फीडबैक के बेस पे इंशाल्लाह मैं और वीडियो भी अपलोड करूँगा, बट नॉट केमिस्ट्री। इंशाल्लाह मैं वर्क करूँगा फिज़िक्स पे भी, बायो पे भी, मैथमेटिक्स पे भी। ठीक है, थैंक्स।